हाँ जी, प्रिय दर्शकों, मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा। आज मैं ओपी भाई क्लासेस पर आपको बीएसटीसी और बीएड के लिए हिंदी में मुहावरे बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त और पड़ोसी के पास शेयर ज़रूर करना। इसलिए हम पहले मुहावरे को देखते हैं। आँख का तारा या आँख की पुतली। इसका मुहावरे में अर्थ होगा बहुत प्यारा। दोस्तों, इसका वाक्य हम प्रयोग करके देखते हैं। ये बच्चा मेरी आंखों का तारा है, क्योंकि जो प्रिय होता है वो ही आंखों का तारा होता है। दोस्तों, ये बात ठहराओ जरूर सुनना। दोस्तों, मेरी वीडियो पर विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो परीक्षा के बाद में देखना, आपको पछतावा होगा। खून का प्यासा। इसका मुहावरे में रहता है जानी दुश्मन होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो हमारी जान का दुश्मन है। दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे इसी वीडियो में। खून ठंडा होना। इसका मुहावरे में रहता है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, बीएसटीसी और बीएड वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखना। आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को मत देखना, परीक्षा बाद में देखना, जिससे आपको पछतावा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वीडियो को पूरा देखो। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। 10-20 मिनट हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए थोड़े मिनट इसमें दे दो। गड्ढ फतह करना। इसका मुहावरे में रहता है कठिन काम करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। आईपीएस पास करके दिशा ने सचमुच गड्ढ कर लिया, यानी कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम जानेंगे और समझेंगे इसी वीडियो में। गधे को बाप बनाना। इसका मुहावरे में रहता है काम निकालने के लिए मूर्ख व्यक्ति की खुशामदी करना। इस वाक्य में प्रयोग करेंगे। कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है, क्योंकि ये वर्तमान समय लोग स्वार्थ को देखते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे। घर घाट ये करना। इसका मुहावरे में रहता है कठिन परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। नौकरी के लिए संजय ने घर घाट ये कर दिया, क्योंकि लोग नौकरी के लिए बहुत कोशिश करते हैं और मेहनत भी करते हैं, वही लोग नौकरी पाते हैं। दिन गंवाना। इसका मुहावरे में रहता है समय नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। दोस्तों, मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। गुल खिलना। इसका मुहावरे में रहता है नई बात का भेद खुलना, विचित्र बातें होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, उदाहरण के तौर पर सुनते रहिए, देखिए अब भी क्या गुल खिलेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। पासा पलटना। इसका मुहावरे में रहता है स्थिति उल्ट जाना, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, आप जानते हो, गरीब लोग अमीर बन जाते हैं जब उनका टाइम ऐसा आ जाता है कि उनका पासा पलट जाता है। इसलिए वे मानव का जीवन एक रास्ते की तरह होता है, कहीं कच्चा कहीं पक्का। इसी प्रकार आदमी बेरोजगार भी होता है, कभी अमीर भी होता है। पीछा छुड़ाना। इसका मुहावरे में रहता है जान छुड़ाना। दोस्तों, वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, हमेशा गतिशील रहो, क्योंकि गतिशील रहता है वो हमेशा रुकता नहीं है। जिस प्रकार से एक बड़ी मटकी होती है, वह छोटा सा कंकर भी उसके एक छेद कर देता है, क्योंकि वो गतिशील होता है इस कारण। इसलिए हमेशा घड़ी की तरह घूमो और गतिशील रहो। नज़र बंद करना।
इसका मुहावरे में रहता है जेल में रखना। वाक्य में प्रयोग करेंगे गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको लूटते थे, इसलिए। धरना देना, इसका मुहावरे में रहता है अड्ड कर बैठना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और आपके मित्रों दोस्तों और आस पड़ोस के पास भी इस वीडियो को शेयर करना और उनसे शेयर करवाना। दीवारों की कान होना, इसका मुहावरे में रहता है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। वाक्य में प्रयोग करेंगे दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात मत करो। जब कोई बात होती है हमारी गुपचुप की तो उस बात को कहते हैं जब उस समय हम भयभीत रहते हैं कि कोई सुन ना ले। ऐसा लगता है जैसे इन दीवारों के भी कान है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे, थक कर चूर होना, मुहावरे में रहता है बहुत थक जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्तों, मई की धूप में 4 किमी की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया। मेरे प्रिय दर्शकों अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, तिनके का सहारा, इसका मुहावरे में रहता है थोड़ी सी मदद। वाक्य में प्रयोग करेंगे उदाहरण के तौर पर मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। गरीब लोगों की सेवा करते हैं जब वो उसी को भगवान मानता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम, डंका बजाना, इसका मुहावरे में रहता है प्रभाव जमाना। दोस्तों उदाहरण के तौर पर वाक्य में प्रयोग करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजाया, क्योंकि डंका वो बजाता है जो विजय होता है, जिसके पास कुछ होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहो। टांग अडाना, इसका मुहावरे में रहता है अड़चन डालना। उदाहरण जो वाक्य में प्रयोग करेंगे हर बात में टांग ही अडाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन जानेंगे, जूते पड़ना, इसका मुहावरे में रहता है बहुत निंदा होना। वाक्य में उदाहरण के तौर पर हम प्रयोग करेंगे अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, जब जूते पड़ेंगे जब आपको पता चलेगा। दोस्तों जूते उन लोगों को पड़ते हैं जिनकी निंदा होती है, बुराई होती है। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका मुहावरे में रहता है हैसियत से अधिक बात करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। हमेशा बात सोच विचार करके बोलना चाहिए जिससे हमको आगे पछतावा ना हो, जिससे लोगों की नज़रों से हम बुरा भी ना हो। अगले क्वेश्चन को जानेंगे इसी वीडियो में, जख्म पर नमक छिड़कना, इसका मुहावरे में रहता है दुखी या परेशान को और परेशान करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे उदाहरण के तौर पर जब सोन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान दंड देता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम, टक्कर खाना, इसके मुहावरे में रहता है बराबरी करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे जो दुरुस्त है उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ। मेरे प्रिय दर्शकों इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे, ठिकाने लगाना, इसका मुहावरे में रहता है मार डालना। वाक्य में प्रयोग करेंगे उदाहरण के तौर पर अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा दिया, यानी कि भवन के बेटे के साथ धोखा करके उसकी हत्या की गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे समझेंगे, डंके की चोट पर, तो दोस्तों इसका मुहावरे में रहता है खुल्लम खुल्ला। वाक्य में प्रयोग करेंगे उदाहरण के तौर पर शेर सिंह जो भी काम करता है और डंके की चोट पर कहता है,
क्योंकि खरा व्यक्ति होता है वह हमेशा सामने कहता है, किसी की निंदा नहीं करता है। इसलिए हमें किसी भी बात को सामने करना चाहिए, चाहे सामने वाले को बुरा लगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। दिल बाग बाग होना, इसका मुहावरे में रहता है अत्यधिक कर सोना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। यानी कि जब बेटे घर पर आते हैं तो माता पिता उसको देखकर खुश होते हैं, क्योंकि अपने पुत्रों में आत्मा होती है। इसलिए अब अगले क्वेश्चन को जानेंगे। गब्बा लगना या दब्बा लगना, इसका मुहावरे में रहता है कलंकित करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, उदाहरण के तौर पर मोहन ने चोरी करके खुद पर दब्बा लगा लिया। क्योंकि दब्बा जब लगता है जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है। इसलिए हमेशा गलत काम से सावधान रहो। गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत करता है उसके साथ गलत होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे, समझेंगे। प्राणों की बाजी लगाना, इसका मुहावरे में रहता है जान की परवाह न करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, उदाहरण के तौर पर चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जब कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो एक दोस्त अपने दोस्त को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि चिंता मत करो, वह तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। इससे उसके आत्मा में विश्वास हो जाता है। इसलिए हम हमारे मित्रों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे मेरे प्रिय दर्शकों। नाम डुबोना, इसका मुहावरे में रहता है प्रतिष्ठा यानी मर्यादा आदि खोना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, उदाहरण के तौर पर सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। क्योंकि माता पिता की इज्जत अपने पुत्र पुत्री पर होता है, उनके हाथ में होता है। इज्जत गंवाना और इज्जत कमाना, इज्जत गंवाना में 1 मिनट लगता है, लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम। जी इकट्ठा होना, इसका मुहावरे में रहता है मन में वैराग पैदा होना। दोस्तों, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, उदाहरण के तौर पर जब हम कहीं जाते हैं और हमारा मन नहीं लगता है तो हमारा जी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि हमारा मन चंचल रहता है, क्योंकि उस समय हमको घर याद आता है, क्योंकि घर में सब कुछ सुकून होता है इस कारण। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। गांठ में बांधना, इसका मुहावरे में रहता है खूब याद रखना। गांठ में उस चीज़ को बांधा जाता है जो हमको प्रिय लगती है, प्रिय बात को याद रखा जाता है जो अपने आत्मा से प्रिय हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम। चहल पहल होना, वाक्य में प्रयोग करेंगे रौनक होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है, क्योंकि दीपावली पर लोग तरह तरह के फिजूल खर्चे करते हैं। ऐसे भी ब्याह शादी में भी लोग तरह तरह के फिजूल खर्चे करते हैं। पूरी साल का कमाया हुआ धन एक दिन लौटा देते हैं। यह हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे। घोड़े बेचकर सोना, इसका मुहावरे में रहता है बेफिक्री होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बेटी तो व्याधि अब तो क्या घोड़े बेचकर सो। क्योंकि जो लोग अपना कार्य पूरा कर लेते हैं वो उन मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद ऐसे लगता है जैसे हमने सबसे बड़ा काम किया है, और वैसे लगते हैं कि हम सुकून से सो का रहता है कि हम सुकून से जीवन जिएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम। गोद लेना, इसका मुहावरे में रहता है दत्तक बनना, यानी कि अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद में लिया। क्योंकि पहले जिन राजा महाराजों के पुत्र नहीं होते थे वे किसी को भी वीर बालक को अपना राज तिलक करवा देते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम। दोस्तों, खोज खबर लेना, इसका मुहावरे में रहता है समाचार मिलना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली, उनका पता नहीं चला। क्योंकि समाचार उन लोगों का लिया जाता है जिनके साथ अच्छा बुरा होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे।
आंखें सेकना, इसका मुहावरे में रहता है दर्शन का सुख उठाना। दोस्तों आंखें सेकने का रहता है, सेकने पर गीलापन हट जाता है। उसी प्रकार से हम उस चीज़ को, प्रीतम चीज़ को देखते हैं जिससे हमको सुकून मिले, आराम मिले, जैसे भगवान की मूर्ति को। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे हम। खून के आंसू रुलाना, इसका मुहावरे में रहता है बहुत सताना या परेशान करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर रामू कलयुग पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। जो कुपुत्र होता है वह अपने माता पिता को परेशान करता है। इसलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। गागर में सागर बनना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करने से पहले हम इस मुहावरे का अर्थ जानेंगे। एक रंग ढंग पर न रहना, वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्तों उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, यानी कि करगटे की तरह रंग बदलता है। करगटा अपने देसी भाषा में होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे हम। घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरे में रहता है हर प्रकार का अनुभव होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, उसे कौन धोखा दे सकता है। घाट घाट पानी का इसका मतलब यह है कि जिन लोगों में ज्ञान होता है तरह तरह का, वो कभी आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी जीत हमेशा होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे। चोटी और एडी का पसीना ये करना, इसका मुहावरे में रहता है खूब परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्तों मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एडी का पसीना एक कर दिया। दोस्त मेरे प्रियतम दोस्तों, मेहनत करता है जिसको फल जरूर मिलता है। जी खट्टा होना, इसका मुहावरे में रहता है मन में वैराग पैदा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे दादाजी का तो शेर से जी खट्टा हो गया, वे अब गांव में ही रहते हैं। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर गांव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव में अच्छा वातावरण रहता है और सिटी में खुला वातावरण नहीं मिलता, बोलचाल भी ऐसा नहीं होता है। जल्लीकट्टी सुनना, वाक्य में प्रयोग करेंगे। मैं जरा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे कटील सुना दी। इसका मुहावरे में अर्थ करेंगे बुरा भला कहना। दोस्तों हमेशा टाइम पर काम करना चाहिए जिससे हमें कोई पछतावा ना हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। झांसी में आना, इसका मुहावरे में अर्थ है धोखे में आना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर बहुत होशियार है फिर भी झांसी में आ गया। दोस्तों हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो विद्यमान होते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति की झांसी में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा आज मैंने ये वीडियो आपके लिए डाला ताकि आपको आपकी मंजिल मिले और आप कामयाब हो। इसलिए दोस्तों आपका सपना पूरा हो। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और आपके पड़ोसी दोस्तों के पास इसको शेयर करना। मुहावरा है टुकर टुकर देखना है, इसका मुहावरे में रहता है टकटकी लगाकर देखना। दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। भिखारी भीख मांग रहा था तो उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकर टुकर देखा जा रहा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। डूब मरना, इसका मुहावरे में रहता है बहुत लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्तों उदाहरण के तौर पर इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है, क्योंकि कई लोग लज्जितहीन बातें करते हैं जिससे हमको शर्म आए, हम लज्जित हो। इसके बाद मेरे प्रिय दर्शकों अगले क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। आप बस शेयर ज़रूर करना वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास। डिंडोरा पीटना, 44वां मुहावरा है डिंडोरा पीटना। इसका मुहावरे में रहता है घोषणा करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग मेरे दोस्तों उदाहरण के तौर पर करेंगे हम
केवल ढिंढोरा पीटने से काम नहीं बनता। काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का हमेशा विश्वास जीतना चाहिए, जिससे हमारी मंजिल मिले और अपना सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत।